हम तेहरान के एक अहम तरीन चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर जब जंग का आगाज हुआ, जंग की पहली रात जो थी, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक तकरीबन 120 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लोग सड़कों पर निकले, लोग तकरीबन मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ चौराहों में आकर अपने सुप्रीम लीडर, अपने मुल्क, अपनी अफवाज के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर आज के दिन तक खड़े हैं। और ये जो रास्ता है, ये वही मरकजी रास्ता है जिससे कल जो सुप्रीम लीडर के जनाजे की अवामी तकरीबात का आगाज 4 जुलाई को ईरानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे होना है और जो तेहरान का ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पर और उसके दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाने हैं, तो अवाम ने इसी रास्ते से उसकी तरफ जाना है। और ये जो यहाँ पर आप इज्तिमा देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस वक्त खवातीन का एक इज्तिमा है, ये 120 दिन से जायद यहाँ पर खड़े हैं लोग और ये अपनी हुकूमत के साथ, अपनी अफवाज के साथ 120 दिन से जायद अरसे से सॉलिडारिटी, इजहारे यकजहती के लिए खड़े हैं और ये आज भी नहीं जा रहे हैं। और अब सुप्रीम लीडर की जो आखिरी रसूमात हैं, उनके जनाजे के लिए जो लोग आ रहे हैं, ये उनका भी वेलकम कर रहे हैं और उनके भी इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक चौक पर ऐसा नहीं है। हम तेहरान में, चूंकि हमने पूरा तेहरान ट्रैवल किया है, सेंट्रल तेहरान से लेकर हमने ईस्टर्न साइड जो है तेहरान की, हमने वेस्टर्न साइड जो है तेहरान की, हमने उसे भी विजिट किया और तेहरान के तकरीबन हर दूसरे चौक में, तेहरान के हर चौराहे में इसी तरह से कहीं पर मर्दों का एक कैंप है, कहीं पर खवातीन का एक कैंप है और ये सब लोग निकले हुए हैं अपने जो शहीद राहबर हैं उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए, अपने जो लोग इनके शहीद हुए इस जंग के अंदर, और हर चौक, हर चौराहे में इसी तरह के कैंप्स। और ये चीज बड़ी काबिले गौर है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई ईरान पर, उससे पहले ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पर मौजूद हुकूमत और निजाम हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा था और कहा जाता था कि रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन इस जंग ने एक बात वाजे कर दी कि यहाँ पर मौजूद निजाम हुकूमत जो है, यहाँ पर मौजूद जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए भी बहुत से लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ईरान के अंदर मौजूद। और इस वक्त आप भी ये मनाजिर देख सकते हैं। और इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें तैयारियों की, एक चीज बड़ी वाजे है कि ईरान ने एक वार्निंग जारी की है। ईरान का खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है, ब्रिगेड जो है, उसके तर्जुमान ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इसराइल और अमेरिका कोई कार्रवाई करते हैं, अगर इसराइल और अमेरिका अटैक करने की कोई कोशिश करते हैं ईरान के ऊपर इन तकरीबात और इन जनाजे की आखिरी रसूमात के दौरान, तो ईरान जो है वो बहुत ही ज्यादा कुव्वत के साथ, बहुत ज्यादा ताकत के साथ उन्हें जवाब देगा। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये भी है कि ईरान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तेहरान की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में किए गए हैं, फजाई निगरानी भी हो रही है, एयर डिफेंस से लेकर बाकी तमाम तर चीजें। और इसके साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल को भी किसी एडवेंचर से बाज रहने का एक बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज जो है वो भी दे दिया गया है। आज का दिन भी हैपनिंग रहा क्योंकि आज के दिन फॉरेन डिग्निटरीज आए हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने वफ्द के साथ आए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आए, उन्होंने भी जो ग्रैंड मुसल्ला है तेहरान का, यहाँ से कुछ ही दूर, उसमें आकर शहीद जो सुप्रीम लीडर है उनके जसदे खाकी के आगे आकर फातिहा खानी भी की, दुआ भी की उनके लिए और ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। इसके अलावा अगर डेलीगेशंस की मैं बात करूं तो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से डेलीगेशन आया है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ गिरोह और मुख्तलिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर शिरकत की है। और जो फॉरेन डिग्निटरीज इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल और उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से भी ईरान में अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर तैयारियां की गई। और असल जो एक नया रिकॉर्ड बनना है, जो एक नई तारीख रकम होनी है, वो इस जनाजे के अंदर आम आवाम की शिरकत है। आज का दिन डिग्निटरीज के लिए मुख्तस था, आज का दिन जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं उनके लिए मुख्तस था, और कल जो है वो अवाम का जमे गफीर, अवाम का एक समुंदर जो है वो तेहरान की सड़कों पर होगा। और इससे पहले जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जनाजे में तकरीबन करोड़ लोग जो हैं उनकी शिरकत थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये फिगर
2 करोड़ से ज्यादा ऊपर जाएगा। फिर उनको कुम और फिर इराक, नजफ और करबला और फिर मशहद में तदफीन होगी। लेकिन यहां पर अहम चीज ये है कि ईरान ने अपनी पॉलिसी भी वाजे कर दी है और ईरान ने ये कहा है, एक और बड़ा ऐलान है इन जनाजे की तकरीबात के दौरान, कि हम बदला लेंगे। हम सही वक्त आने के ऊपर जो एक रिवेंज होता है, जो एक बदला होता है, वो भी हमने लेना है और हमने उस बदले से पीछे नहीं हटना। तो ये भी ईरान की तरफ से एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आई है। अलबत्ता दोहा मुज़ाकरात हुए और अब अगला दौर जो है पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात का, वो होना है आफ्टर दिस होल ये जो फ्यूनरल की तकरीबात है उसके। और अभी इस वक्त जो अवाम है वो घरों को नहीं जा रहे, यहाँ पर औरतें हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मौसम की सख्ती है, 120 दिन से जिंदगी का खतरा भी था, मिसाइल और ड्रोन्स तेहरान पर आ रहे थे। लेकिन सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि ईरान के हर दूसरे चौक में, ईरान के हर दूसरे शहर में इसी तरह के मनाजिर जो हमने आपको दिखाए वो देखने को मिल रहे थे। और सूरत हाल यही है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मुल्क, अपनी अफवाज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं।